अब ईरान युद्ध में उस धोखे की कहानी जिसकी भनक तेहरान को लग गई और वक्त रहते एक बड़ी साजिश पर उसने पानी फेर दिया। पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस गद्दारी का निर्माता निर्देशक पाकिस्तान निकला, जो अमेरिका के साथ मिलकर ऐसे खुफिया षड्यंत्र पर आगे बढ़ रहा था जिसमें ईरान के बचे कुचे नेताओं का भी सफाया हो सकता था। आतंकवाद के पालनहार पाकिस्तान पर वैसे भी किसी को भरोसा नहीं है। बस एक अमेरिका है जो उसे इस युद्ध में मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। पाकिस्तान को भी लगा कि छवि चमकाने और ट्रंप की चापलूसी का सुनहरा अवसर है, सो उसने इस जंग में मध्यस्थता का पार्टनर बनना स्वीकार किया। लेकिन अपनी धोखेबाजी वाले कैरेक्टर से वो बाज नहीं आया और एक्सपोज हो गया। ईरान को शक है, शक तो पहले से था, अमेरिका पर उसे भरोसा नहीं है और पाकिस्तान का चरित्र भी वो जानता था। शायद इसलिए वो फूक फूक कर आगे बढ़ रहा था। संकट विश्वास का है। एक्सपर्ट संकेत दे रहे हैं कि मध्यस्थता की आड़ में ईरान के नेताओं को मरवाने का प्लान था। ऐसे में ईरान ने इस्लामाबाद में किसी तरह बातचीत से किनारा करना ही बेहतर समझा। ये पाकिस्तान की न केवल इंटरनेशनल बेइज्जती है बल्कि कूटनीतिक रूप से भी उसकी बहुत बड़ी हार और बदनामी हुई है। क्या मध्यस्थता की आड़ में पाकिस्तान धोखा दे रहा था? क्या इस्लामाबाद में ईरानी नेताओं की हत्या की साजिश थी? अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइंस किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए पाकिस्तान की पहल बुरी तरह नाकाम होती दिख रही है। अमेरिकी मीडिया हाउस द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइंस बताती हैं कि सीजफायर की कोशिश को बड़ा झटका लगा है। मध्यस्थों के हवाले से बताया गया कि ईरान इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करने से बच रहा है, जिसके बाद संघर्ष विराम करवाने का प्रयास फिलहाल ठंडा पड़ता दिख रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने मध्यस्थों को साफ बताया है कि वो बातचीत के लिए अपने अधिकारियों को इस्लामाबाद भेजने का इच्छुक नहीं है। ये खबर आते ही कई सवाल उठने लगे। पता किया जाने लगा कि आखिर क्यों ईरान अपने वार्ताकारों को पाकिस्तान भेजने से कन्नी काट रहा है। क्या उसे शहबाज और मुनीर पर भरोसा नहीं है? एक्सपर्ट तो यही मान रहे हैं कि अमेरिका हो या पाकिस्तान, जंग में माहौल में इन दोनों पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ये ईरान की बची कुची लीडरशिप के सफाई की भी साजिश हो सकती है। एक्सपर्ट जिस साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ईरानियों को शक हो गया कि इस्लामाबाद को वार्ता स्थल के रूप में चुनना ट्रंप की एक सोची समझी चाल है, जिसमें पाकिस्तान मध्यस्थ कम और ट्रंप का पार्टनर ज्यादा बना हुआ था। मंशा कुछ और थी, लेकिन ईरान को साजिश की भनक लग गई। खबरें हैं कि बातचीत का मकसद ईरानी लीडरशिप की लोकेशन का पता लगाना था। अमेरिका और इजराइल यही चाहते थे, क्योंकि वार्ता के लिए ईरानी लीडरशिप के बीच आपसी संपर्क होता, जिससे उनकी लोकेशन मिल जाती और लोकेट होते ही एक झटके में ईरान के कई नेताओं का सफाया होने का खतरा था। लेकिन कहते हैं कि पाकिस्तान की धोखेबाजी और मध्यस्थता की आड़ में नेताओं को मरवाने का प्लान ईरान को पता चल गया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका पर उन्हें रत्ती भर भरोसा नहीं है। जब ईरान को अमेरिका पर यकीन नहीं है तो फिर उसके पिट्ठू पाकिस्तान पर कैसे हो सकता है? हालांकि खेल जब पूरी तरह बेनकाब हो गया और पाकिस्तान की भरपूर बेइज्जती हो गई तो ईरान ने थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश की। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि हमने इस्लामाबाद जाने से इनकार नहीं किया, बल्कि हमें इस बात की चिंता है कि इस अवैध युद्ध का निर्णायक और स्थायी अंत किस तरह से हो। कूटनीति में कोई बात सीधे सीधे नहीं कही जाती। ईरान ने उसी लाइन पर चलते हुए पाकिस्तान को लेकर सधी प्रतिक्रिया दी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर दोहा या इस्तांबुल जैसे नए वार्ता स्थल पर विचार क्यों चल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईरान युद्ध में कंगाल पाकिस्तान खेल करने में जुट रहा था, लेकिन उसके साथ ही खेल हो गया है ऐसा खेल जिसमें वहां आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात हो सकते हैं। युद्ध में ईरान का गुस्सा झेल रहा यूएई पाकिस्तान पर सख्त हो गया। उसने इस्लामाबाद से कर्ज चुकाने के लिए कह दिया है। उसने समय देने से भी साफ इनकार कर दिया है। अगर यूएई अपनी जिद पर अड़ा रहा तो पाकिस्तान को इसी महीने $3.5 बिलियन लौटाना होगा। आपको पता है उसके अकाउंट में कितने रिजर्व्स हैं? सिर्फ $21 बिलियन। सोचिए, ये उससे 10% से ज्यादा है वैसे जो लौटाना है। खैर, पेट्रोल और गैस की कीमतों से शाहबाज सरकार पहले से परेशान है। ऐसे में अगर यूएई को पैसे देने पड़े तो पाकिस्तान में आर्थिक इमरजेंसी तय है। वहां के मीडिया में इसकी खूब चर्चा हो रही है और पाकिस्तान जो है वो कर्ज वापस करने को तैयार है, लेकिन 1 महीने में, और इसमें भी $500 मिलियन उसने 30 साल पहले लिए थे।